हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? आज यार काफ़ी दिनों के बाद हम क्लास ले रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी टाइम बीत गया। तो चलिए, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम भी काफ़ी क्लोज हैं अब तो अच्छे से पढ़िएगा। और अब हमने एक्चुअल में चैप्टर वाइज डिस्कस न करते हुए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जिसके थ्रू हम रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो सबसे पहले क्वेश्चन नजर आ रहा है वो क्या है? एक बहुपद है, ऑफकोर्स ये द्विघाती बहुपद है यानी क्वाड्रेटिक बहुपद है। इसकी डिग्री क्या है? 2 है। ठीक है बच्चों, तो ये है द्विघाती बहुपद। इसका एक शून्यक हमें दे रखा है, कितना है? 3। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इस सवाल को कैसे करेंगे? इसके लिए जो टेक्निक है वो क्या रहेगी, यानी शून्यक का मतलब है कि अगर मैं 3 रख दूं, इसका शून्य क्या है? 3 है। इसका मतलब है अगर 3 को बहुपद में रख दूं तो इस बहुपद की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके बच्चों, यानी यहां पर आप x की जगह क्या रख दो? x बराबर 3 पुट कर दो। 3 इसका एक शून्य है। इस बात का मतलब है x की जगह 3 रखने के बाद इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ओके, सो x बराबर 3 रख दो। यहाँ पे रखा 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस के। 3 रखने के बाद इस बहुपद की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ओके, अच्छा अब यहां से देखिए, ये बन गया 9 प्लस 9 राइट प्लस के बराबर 0। सो यहां से बच्चों के की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 9 और 9 18, इधर जाएंगे तो माइनस के 18। तो यही आंसर है। ठीक है, अगर इसका एक शून्य दे रखा है और k की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या किया? उस शून्य को बहुपद के अंदर रख दिया और उसको 0 के बराबर कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि x एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दो बिंदुओं 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। तो देखो बच्चों, इसको सोल्व करने की टेक्निक क्या है? x एक्स के ऊपर कोई भी बिंदु होता है, वो मान लो जैसे ये बिंदु है जो हमें फाइंड करना है P, तो x एक्स के ऊपर बिंदु होगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि x एक्स पर जो बिंदु होता है उसका y निर्देशांक 0 होता है बच्चों। ठीक है, अच्छा साथ में ये भी समझ लो कि y एक्स पर कोई भी बिंदु होता है उसका x निर्देशांक 0 होता है। 0, y और यहां पर आएगा x, 0, यानी x एक्स का कोई भी बिंदु होगा वो होगा x, 0 और y एक्स का कोई भी बिंदु होगा वो होगा 0, y। ठीक है बच्चों, सो यहां इससे समदूरस्थ ये जो दो पॉइंट है वो इससे समान दूरी पर है। तो एक पॉइंट तो क्या है, उसको मैं बोल देता हूं a, वो तो है बच्चों 2,-5 और दूसरा क्या है? ये है b, ये है बच्चों -2,9। ओके, तो यानी x एक्स पर ये बिंदु हमें ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान है। ठीक है, तो यहां से हम PA और PB दूरी निकाल लेंगे और उनको बराबर कर देंगे। जैसे मैं PA निकाल रहा हूं, सबसे पहले आपको दूरी सूत्र आना चाहिए। वो क्या होता है? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, और इसके हमने रूट लगा दिया। सो यहां से देखिए बच्चों, y2 - y1 मैं PA दूरी लिख रहा हूं, क्या आएगा बच्चों? देखो √y2 यानी -5 - 0 का स्क्वायर प्लस x2 2 - x का स्क्वायर। ओके, यहां से देखो बच्चों ये क्या आ जाएगी? -5 का स्क्वायर करो सो ये बन गया 25 और प्लस यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगा लो। सो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर -2ab, तो 2 दूनी 4x माइनस का 4x। तो बच्चों ये बन गया 29। इसको मैं अच्छे से लिखूं तो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस 29 - 4x, ये आपका आ गया PA। सेम लाइन पे आप PB दूरी भी निकाल लो। तो बच्चों PB दूरी क्या आएगी?
अब ये बिंदु आपका 2 हो जाएगा और ये 1, तो y2 यहां पर है 9 माइनस 0 प्लस x2 माइनस 2 माइनस x का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखो यहां पे हो सकता है आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी फील करो। देखो ये तो 81 हो गया। अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें दोनों प्लस होते हैं। जैसे 2 प्लस एक्स होता तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते। a माइनस बी का पढ़ा है, यानी एक अगर माइनस हो तो 2 माइनस एक्स का लग जाता। तो बच्चों यहां पर तो दोनों माइनस हैं, तो जब भी दोनों माइनस हैं इसका मतलब देखो ये स्क्वायर के साथ में लिखा है, ऐसे समझो इसको, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा है। तो यहां पर मैं जब माइनस कॉमन लूंगा तो वो माइनस कॉमन आ गया और साथ में उसकी स्क्वायर आएगी। ठीक है, अब अंदर बच गया 2 प्लस एक्स, माइनस कॉमन लेते हो तो बच्चों साइन चेंज हो जाएगा, ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। तो अल्टीमेटली जब भी दोनों माइनस है, -2 माइनस एक्स है, तो यहां पर आप दोनों को प्लस के साथ लिख सकते हो। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, इसको आप क्या लिख दोगे? +2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जब दोनों माइनस हैं तो। ठीक है, यहां से बच्चों ये बन गया 81 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4x। ओके, एंड ये है 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, ये आ गया pb। अब सवाल में बोला है कि pa और pb बराबर है, यानी ये बिंदु है वो इन दोनों से समदूरस्थ है, समान दूरी पर, तो बराबर कर दो। यहां से मैं क्या लिखूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? pa बराबर pb। ओके बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या है? रूट है, तो इसको हटाने के लिए मैं स्क्वायर भी कर सकता हूं। जो pa और pb बराबर है इसका मतलब pa का स्क्वायर बराबर होगा pb का स्क्वायर, और इससे आपका रूट का झंझट है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं स्पेस क्रिएट करता हूं थोड़ा सा यहां पे, इसमें सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 29 माइनस 4x बराबर बच्चों क्या आएगा? 85 है ना, बिल्कुल 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और ये 4x इधर आएंगे, तो देखो माइनस का 4x और ये हो गया माइनस का 4x बराबर 85 माइनस 29। तो बच्चों ये आएगा माइनस का 8x बराबर 15। 15 में से 9 गए 6 और 7 में से 2 गए 5, 56, और यहां से x आ जाएगा बच्चों 56 बटे -8, 8 7 56 यानी -7। x का मान आ गया, इसका मतलब x पर जो बिंदु था वो क्या था? -7,0। ये आपका आंसर होगा। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो बच्चों देखो एपी का 31वां पद यानी an का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a1 प्लस n-1 इंटू डी, और यहां पर अपने को निकालना है 31वां यानी a31। ये क्या आएगा बच्चों? a1 प्लस n-1 यानी 31 में से गया 30 डी। तो बच्चों इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, यानी a1 प्लस 30 डी की। तो इसका मतलब है हमारे पास a1 यानी जो प्रथम पद है आपके बुक में a लिखा होता है, ठीक है, a और d की वैल्यू अगर हम निकाल दें तो हमारा सवाल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर a और d दो वेरिएबल हैं आपके पास, इसका मतलब आपको दो इक्वेशन चाहिए, दो समीकरण चाहिए जिससे आप सोल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लोगे। सो पक्का दे रखा होगा, इसने क्या दे रखा है? जिसका 11वां पद कितना है? 38, यानी a जो 11 है वो कितना है? 38 है। और आप जानते हो 11वें पद को हम लिख सकते हैं a1 प्लस 10d। ओके बच्चों, बराबर 38। ठीक है, और क्या दे रखा है? और दे रखा है 16वां पद है वो है 73, यानी a16 बराबर 73। इसको आप लिख सकते हो a1 प्लस 15d बराबर 73। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इनको सोल्व कर लो। मैं इस इक्वेशन को यहां लिख रहा हूं a1 प्लस 10d बराबर 38। सो यहां से बच्चों देखिए इसको अगर मैं माइनस कर देता हूं
तो A1 कैंसिल हो जाएगा और ये आया 5D बराबर कितना, 5 और 6, 6 में से 3 गया 3, 35। तो बच्चों D का मान आ जाएगा 35/5 यानी 7, और D का मान 7। अब आप यहां रख दो, चाहे इसमें रख दो, कौन सी भी समीकरण में रखो, D का मान अगर आप 7 रखोगे तो उससे किसका मान आ जाएगा बच्चों, सोल्व करना, उससे A1 का मान आ जाएगा, और A1 और D दोनों की वैल्यू आप यहां रख देना, जिससे आपका 31वां पद आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल जो ऑप्शनल आते हैं उस टाइप का क्वेश्चन है, बट इसके थ्रू हम एक बात समझना चाह रहे हैं कि किसी भी बिंदु की आपको x और y से दूरी निकालनी है, तो ध्यान रखिएगा क्या करना होता है, कोई भी बिंदु उसकी x से दूरी निकालनी है ना बच्चों, तो उसका y निर्देशांक देखो, x से दूरी, और उसके मोड लगा दो। ओके बच्चों, मोड y, मोड का मतलब होता है जैसे मोड में -4 है, इसकी वैल्यू अगर बाहर निकालोगे तो 4 है, ठीक है, यानी साइन हट जाता है। वैसे भी आप समझो कि दूरी है वो माइनस में तो होती नहीं है, ठीक है, और अगर y से दूरी निकालनी है तो आप क्या करो, मोड x। अच्छा, सिंपल बताऊं आपको मतलब, तो ये है कि x से दूरी निकालनी है तो y निर्देशांक देखो, और y से दूरी निकालनी है तो x निर्देशांक, और निशान अगर माइनस है तो उसको हटा दो। जैसे इस सवाल में आपसे पूछा है x से दूरी क्या होगी, y निर्देशांक। अच्छा, -2 दूरी -2 तो हो नहीं सकती, इसका मतलब दूरी क्या होगी, 2। ओके, और इसी सवाल में अगर y से दूरी पूछता तो हम x निर्देशांक देखते, ये तो पॉजिटिव है तो आंसर हो जाता 5 इकाई, यूनिट लिख दो, इकाई लिख दो। ओके बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही है। नेक्स्ट, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है, 22 है। देखो, चतुर्थांश का मतलब होता है बच्चों चौथा हिस्सा, ठीक है। तो पहली बात तो अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, उसमें 4 का भाग दे दो तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। और दूसरा, अगर आप फॉर्मूला लगाओ तो चतुर्थांश का मतलब होता है, ये वृत्त है इसका चौथा हिस्सा हो गया, तो ये जो कोण का मान होता है ना बच्चों 90 रख देना। जो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना, उसमें थीटा का मान क्या रख देना, 90। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² थीटा बटे 360 डिग्री, या ऐसे लिखते हैं आप, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा πr²। ओके बच्चों, इस फॉर्म में दिया हुआ है। या आप क्या करो, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के 4 का भाग दे दो। तो सिंपल यहां पर देखो परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर कितना है, 22, यानी हम कह सकते हैं 2 × 22/7 × r बराबर 22। यहां से आप क्या करो, ये जो बटा में है वो तो इधर गुणा में चला जाएगा, और जो गुणा में है वो भाग में, सो 22 × 7/2 × 22, ये कैंसिल, तो r आ गई आपकी 7/2। अब आप चाहे तो r आ गई तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल लो, चाहे सूत्र लगा दो। सो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 × πr²। मैं वो लिख रहा हूं, थीटा का मान 90 डिग्री रख देता हूं, चतुर्थांश के लिए थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री, और अर्धवर्त के लिए होता है 180। सो अपॉन 360, एरिया ऑफ 1/4 हो गया मतलब सर्किल का, इंटू पाई 22/7 इंटू r², 7/2 × 7/2। बस खेल दो इसको, यहां 4 आ जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल, तो 2 11, ठीक है, जो भी है इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो जाएगा। और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जरूरी है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन है, ये फिर से एपी का है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। कहने का मतलब है 10 और 250 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें 4 का भाग जाता है। तो सबसे पहली संख्या क्या होगी, 12, उसके बाद में 16, फिर 20, और लास्ट देखिए 250 से जस्ट पहले जिसमें 4 का भाग जाता है तो वो होगी 248। ठीक है बच्चों, कर लो। यहां पर अपने को n का मान निकालना है, यानी कुल कितनी संख्याएं हैं ये। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज हैं वो ये हैं। यहां पर आप देख लो
a1 का मान है 12, d बच्चों दूसरे पद में से पहला घटाओ 16 माइनस 12 बराबर 4, और जो an है लास्ट टर्म है वो कितना है 248 है। an बराबर है 248। an का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहां से देखिए a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। सो बच्चों a1 की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 4 बराबर 248। ठीक है बच्चों। सो यहां से देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं 248 में से इस 12 को इधर भेज देता हूं, घट जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर कितना आ जाएगा 248 में से 12 घटाओ बच्चों तो 236। फिर इस 4 को डिवाइड कर दो, सो n माइनस 1 बराबर 236 बटा 4, 4 पंजे 20, बिल्कुल 4 पंजे 20, 3 6, 4 9 36। ओके, और यहां से ये आई n माइनस 1 की, n की वैल्यू बच्चों की आ जाएगी 60। तो ऐसी कितनी संख्या है 60 है, 4 के गुणज हैं तो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, 6 क्वेश्चन लिए हमने, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेंगे, कल क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे। आप ये 6 क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करना, इनके थ्रू जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर करना। थैंक यू।